बिहार की प्रमुख विपक्षी पार्टी आरजेडी में इन दिनों घमासान मचा हुआ है। लालू यादव के बेटे तेजप्रताप और तेजस्वी में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा। माना जा रहा है कि ये वर्चस्व की लड़ाई है। तेजस्वी को तो उनका स्थान मिल गया, वो सीएम उम्मीदवार घोषित हो गए, नेता प्रतिपक्ष भी बन गए। लेकिन तेजप्रताप यादव का क्या? वो भी तो लालू यादव के बेटे हैं। बेटे ही नहीं, बड़े बेटे हैं। भारतीय संस्कृति के हिसाब से तो आरजेडी के उत्तराधिकारी बनने के पूरे हकदार हैं, लेकिन उन्हें मिला क्या? तो जवाब है कुछ नहीं। राजनीति में बहुत कुछ डायरेक्ट या सामने से नहीं होता। तेजप्रताप भी कहीं ना कहीं इसी का सहारा ले रहे हैं। वो इनडायरेक्ट तरीके से तेजस्वी पर वार कर रहे हैं। कभी पोस्टर से तेजस्वी को गायब करना, तो कभी उनके करीबी पर हमला करना। ये काम तेजप्रताप पिछले कई सालों से कर रहे हैं, लेकिन अब मामला ज्यादा बढ़ गया है। तेजप्रताप अपना गुस्सा तेजस्वी पर ना निकाल पार्टी के वरिष्ठ नेताओं पर भी निकालते नजर आ रहे हैं। वहीं तेजस्वी भी कई जगह मौन रहकर तेजप्रताप को जवाब दे चुके हैं। वंशवाद की राजनीति में ऐसे मामले नए नहीं हैं। इससे पहले भी देश की प्रमुख पार्टियों में उत्तराधिकारी को लेकर विवाद होता रहा है। 2014 के बाद डीएमके में सत्ता संघर्ष शुरू हुआ। करुणानिधि के दो बेटे एमके अलागिरी और एमके स्टालिन सक्रिय राजनीति में हैं। उनकी एक बेटी कोनिमोझी भी राजनीति में एक्टिव है। जब बात विरासत की आई तो करुणानिधि ने स्टालिन को 2016 में पार्टी का कार्यकारी अध्यक्ष बनाकर उत्तराधिकारी घोषित कर दिया। अलागिरी ने विद्रोह का झंडा उठाया तो उन्हें 2018 में डीएमके से बाहर का रास्ता दिखा दिया गया। 2021 के विधानसभा चुनाव में डीएमके को बहुमत मिला और एमके स्टालिन चीफ मिनिस्टर बने। इंडियन नेशनल लोकदल में विवाद उस समय शुरू हुआ जब ओम प्रकाश चौटाला को शिक्षक भर्ती मामले में सजा हो गई। 2014 के विधानसभा चुनाव में हार के बाद उनके दोनों बेटों अजय चौटाला और अभय चौटाला में मतभेद हो गया। देवीलाल की विरासत हथियाने की लड़ाई सड़क पर आ गई। दोनों भाइयों और उनके बेटों के बीच वाक युद्ध भी हुआ। 2018 में ओम प्रकाश चौटाला अपने छोटे बेटे अभय चौटाला के साथ खड़े हुए। उन्होंने अजय सिंह चौटाला और उनके बेटों दुष्यंत और दिग्विजय को पार्टी से निकाल दिया। हरियाणा में देवीलाल शक्तिशाली नेता रहे। कांग्रेस, लोकदल, जनता दल के रास्ते उन्होंने किसान नेता की छवि बनाई। विश्वनाथ प्रताप सिंह से मतभेद के बाद इंडियन नेशनल लोकदल बनाया। यह पूरी तरह से देवीलाल और उनके परिवार की पार्टी थी। चौधरी देवीलाल के 3 बेटे हैं, रंजीत सिंह चौटाला, ओम प्रकाश चौटाला और जगदीश चंद्र चौटाला। देवीलाल ने ओम प्रकाश चौटाला को मुख्यमंत्री बनाकर अपना उत्तराधिकारी घोषित किया। महाराष्ट्र में बाला साहब ठाकरे का दौर था। तब मुंबई और शिवसेना में राज ठाकरे की तूती बोलती थी। बोलने की मुखर शैली और दबंगई के बीच शिव सैनिक भी राज ठाकरे में बाला साहेब की छवि देखते थे। बाला साहेब ने अपने बेटे उद्धव ठाकरे को राजनीति में सक्रिय किया। उद्धव और राज आपस में चचेरे मौसेरे भाई हैं। राज बाला साहब के छोटे भाई श्रीकांत ठाकरे के बेटे हैं। साल 2002 में बीएमसी के चुनावों में शिवसेना को जीत मिली। बाला साहब ठाकरे ने उद्धव को इस जीत का श्रेय देते हुए 2003 में शिवसेना का कार्यकारी अध्यक्ष बना दिया। 2004 में उद्धव को शिवसेना का अध्यक्ष घोषित किया गया। राज ठाकरे को यह उत्तराधिकार रास नहीं आया और 2006 में वह शिवसेना से अलग हो गए। दक्षिण भारत के राज्य तेलंगाना में के चंद्रशेखर राव के बेटे और बेटी सक्रिय राजनीति में हैं, मगर अघोषित तौर पर केसीआर ने अपने बेटे केटी रामराव को उत्तराधिकार दे दिया। केटी रामराव अपने पिता की सरकार में कैबिनेट मंत्री हैं। उनकी बहन के कविता विधायक हैं। आंध्र प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री वाईएस राजशेखर रेड्डी ने भी अपने बेटे ए वाईएस जगन मोहन रेड्डी को विरासत सौंप दी थी। वाईएसआर के असामयिक निधन के बाद कांग्रेस ने जब जगन के विरासत पर सवाल उठाया, तब जगन ने वाईएसआर कांग्रेस बनाई। 2017 के विधानसभा चुनाव में पहले उत्तर प्रदेश की समाजवादी पार्टी खूब विवादों में रही। मुलायम सिंह के भाई शिवपाल सिंह यादव और अखिलेश पार्टी में वर्चस्व को लेकर सामने आ गए। माना जाता है कि जब बात मुलायम सिंह तक पहुंची तो वह बेटे अखिलेश के पक्ष में खड़े हुए। चुनाव के बाद शिवपाल समाजवादी पार्टी से अलग हो गए। उन्होंने प्रगतिशील समाजवादी पार्टी बना ली। हालांकि मुलायम सिंह यादव 2012 में ही अखिलेश यादव को सीएम बनाकर विरासत सौंप चुके थे। सवाल अब यह है कि लालू फिलहाल जेल से बाहर हैं। ऐसा नहीं है कि वो राजनीति में एक्टिव नहीं है। राष्ट्रीय जनता दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। दिल्ली में तमाम नेताओं से मुलाकात की खबरें भी सामने आती रहती हैं। वहीं सरकार के खिलाफ उनका ट्वीट भी आता रहता है। तो क्या तेजप्रताप और तेजस्वी कांड से वो अनजान हैं या समय का इंतजार कर रहे हैं? क्योंकि लालू भी अब चाहते होंगे कि आरजेडी का उत्तराधिकारी फिक्स हो जाए। आरजेडी की पूरी गणित देखने पर तो यही पता चलता है कि तेजस्वी को अभी तक उत्तराधिकारी के तौर पर देखा गया, लेकिन पिछले कुछ समय से तेजप्रताप जिस राह पर चल रहे हैं उससे तो यही लगता है कि ये वर्चस्व की लड़ाई है। तो क्या और पार्टी की तरह तेजप्रताप भी अलग राह अपनाएंगे?
आपकी क्या इस पर प्रतिक्रिया है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। इसके अलावा वीडियो अगर आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को लाइक फॉलो कर लें, यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें।